कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी पहले स्थान पर। कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की दिग्गज रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने हालिया अध्ययन में शीर्ष 10 वैश्विक नेताओं में अव्वल घोषित किया है। सूची में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तीसरे और अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8वें नंबर पर हैं। अध्ययन 1 जनवरी 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 के बीच में अमेरिका और उससे बाहर का डाटा एकत्र कर किया गया है। अध्ययन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे शामिल हैं। अब जान लेते हैं कि यह रिसर्च क्यों किया गया था। इस रिसर्च को मॉर्निंग कंसल्टेंट ने किया था। मॉर्निंग कंसल्ट ने कोरोना में अमेरिका पर पड़े असर को लेकर एक रिसर्च किया है। इस रिसर्च में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कदमों के दुनिया के अन्य शीर्ष 9 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के कदमों से तुलना की गई है। इससे यह पता लगाया गया है कि अभी तक महामारी से निपटने में कौन सा देश और कौन सा नेता कैसा काम कर रहा है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए तैयार है। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और ड्रग कंट्रोलर ने अनुमति दे दी है। इस थेरेपी में कोरोना संक्रमित मरीज के ठीक हो जाने के बाद 28 दिन के बाद उनके खून से प्लाज्मा निकालकर दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों में चढ़ाया जाएगा। KGMU के डॉक्टरों ने ठीक हो चुके मरीजों के 28 दिन पूरे होने का इंतजार है। KGMU मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर D हिमांशु ने बताया कि कोरोना वायरस के मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी उपचार करने की शुरुआत नई दिल्ली में एक संक्रमित मरीज से की गई थी। अब उस मरीज की हालत में सुधार हो रहा है। दूसरा प्रयोग अब KGMU में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के दूसरे अन्य जिलों में कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों की सूची मांगी है। चलिए जान लेते हैं क्या है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ठीक होने पर कम से कम 28 दिन बाद उसके एंटीबॉडी तत्व दूसरे संक्रमित मरीज के शरीर में ट्रांसफ़र करने के लिए ठीक हुए मरीजों का ब्लड प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि संक्रमित मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और उसका कोरोना संक्रमण जल्दी से ठीक होने की उम्मीद काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। बोन मैरो के स्टेम सेल से भी कोरोना के मरीजों को ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। शारदा विश्वविद्यालय के 2 डॉक्टरों ने बोन मैरो के स्टेम से कोरोना के इलाज का दावा किया है। गंभीर मरीज के बोन मैरो में ही उसका इलाज संभव है। इसकी पद्धति से इलाज के लिए अब ICMR से अनुमति मांगी जाएगी। नई तकनीकी से बने सीटें हवाई जहाज में यात्रियों को वायरस से बचाएगी। दुनिया में कहर बरपा रही कोरोना वायरस महामारी के चलते ज़्यादातर देशों में हवाई उड़ानों को पूरी तरह रोक दिया गया है। इसमें हवाई परिचालन और राजस्व में भारी गिरावट की दर्ज की जा रही है। विमान इंडस्ट्री में फिर से जान फूंकने के लिए इटली की एक कंपनी ने एक नई तकनीकी पर काम कर रही है। इसके तहत यात्रियों के लिए नई प्रकार की सीटें डिज़ाइन की जाएगी। इन सीटों को इस प्रकार से बनाया जा रहा है जिससे यात्रियों एक दूसरे के संपर्क में बिल्कुल नहीं आएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आने से बचेंगे। इस युक्ति से कोरोना वायरस के प्रसार को भी रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। कंपनी ने कहा है कि यह अवधारणा दुनिया को फिर से आसमान पर ले जाएगी और हवाई यात्रा एक बार फिर सुरक्षित तरीके से शुरू हो जाएगी। कंपनी के अनुसार इस अवधारणा को जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित होने वाले एयरक्राफ्ट इंटीरियर्स एक्सपो में प्रदर्शित किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते इस एक्सपो को रद्द कर दिया गया। हवा में संक्रमण से बचाव का भी रखा जाएगा ध्यान। 2 मुंह वाले रोमन देवता जेनस का नाम दिया गया है इस सीट को। एंटीबॉडी टेस्ट 7 दिन बाद ही पकड़ पाएगा संक्रमण।
दुनिया में एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कई तरह के अध्ययनों ने चिंता बढ़ा दी है। अब पता चला है कि कोरोना में संक्रमित लोगों में 7 दिन बाद एंटीबॉडी बनना शुरू होता है और कभी कभी तो यह 10 दिन तक हो सकता है। तमाम लोगों में इसकी मात्रा इतनी कम होती है कि वह पकड़ में ही नहीं आती। अध्ययन के मुताबिक संक्रमण के बाद सिर्फ 14% लोगों में उच्च स्तर का एंटीबॉडी बना, जबकि 40% लोगों में मध्यम स्तर का एंटीबॉडी तैयार हुआ। 30% लोग ऐसे पाए गए जिसमें एंटीबॉडी मुश्किल से बना और उसकी ताकत भी काफ़ी कम थी। शोधकर्ताओं के मुताबिक कम क्षमता के एंटीबॉडी वालों में संक्रमण पता करना मुश्किल है। पुनः संक्रमण का खतरा। फुदान विश्वविद्यालय के शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिन लोगों में कम एंटीबॉडी बन रहा है उनसे फिर से संक्रमण का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्गों में ज़्यादा एंटीबॉडी। संक्रमण में उभर चुके लोगों पर अध्ययन के नतीजे चौंकाने वाले हैं। माना जा रहा है कि बुजुर्ग का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, लेकिन इस शोध से पता चला है कि युवाओं की तुलना में बुजुर्ग और मध्यम उम्र के एंटीबॉडी काफ़ी तेज़ी से बनता है, यानी वायरस का हमला होते ही उनमें सबसे पहले एंटीबॉडी सक्रिय हुआ। एंटीबॉडी टेस्ट सिर्फ संकेत देते हैं कि वहाँ मरीज संक्रमित हो सकते हैं। भारत में इसका उपयोग सिर्फ हॉटस्पॉट इलाकों में किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि उस इलाके में संक्रमित लोगों की दर ज़्यादा तो नहीं। ज़्यादा लोग संक्रमित मिले तो मतलब वहाँ संक्रमण काफ़ी दिन से फैल रहा है। जर्मनी बड़े पैमाने पर टेस्ट करेगी। जर्मनी और डेनमार्क बड़े पैमाने पर एंटीबॉडी टेस्ट करने जा रहा है। पहले चरण में रक्तदान शिविरों और अस्पतालों से नमूने लिए जाएंगे। दूसरे चरण में खून के नमूने इकट्ठा किए जाएंगे। तीसरे चरण में व्यापक स्तर पर टेस्ट करने की तैयारी की जाएगी। डेनमार्क में सबका परीक्षण किया जाएगा। डेनमार्क की सरकार उन सभी लोगों का एंटीबॉडी टेस्ट करने जा रही है जिनमें सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण दिख रहे हैं। संक्रमित लोगों में भी ऐसे लक्षण नज़र आते हैं। इससे पहले गंभीर लक्षण वालों का ही परीक्षण हुआ। जूम ऐप को मात देने के लिए आ रहा है इंडिया का से नमस्ते। आपने बिल्कुल सही सुना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दुनिया में जूम को टक्कर देने के लिए एक नया ऐप आ रहा है। मुंबई की वेब एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इनस्क्रिप्ट ने से नमस्ते नाम का एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो जूम की तरह ही मुफ्त में मीटिंग लिंक बनाने और उसे अन्य सदस्यों के साथ साझा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की सुविधा देता है। गूगल प्ले और iOS स्टोर पर यह ऐप इस सप्ताह के अंत तक उपलब्ध करा दी जाएगी। से नमस्ते पर एक साथ कितने लोगों से ग्रुप वीडियो कॉल की जा सकेगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। अब सिर्फ ऑडियो कॉल भी मुमकिन। मोबाइल ऐप में मौजूद टॉगल विकल्प पर टैप कर फ्रंट से रियर कैमरा पर जाने की सुविधा मिलेगी। यूजर चाहे तो अपना फ़ोन या बैक कैमरा ऑफ कर सिर्फ ऑडियो कॉल के जरिए मीटिंग से जुड़ सकता है। कनेक्टिविटी में दिक्कत का संभावना। निर्माताओं ने साफ किया है कि से नमस्ते का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। ऐसे में संभव है कि यूजर को कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। कुछ मामलों में सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी उभर सकती है। एनक्रिप्ट टूल और क्रिप्टोग्राफी की के जरिए इसे साइबर हमले से सुरक्षा बनाने के लिए कवायद तेज की जा रही है। आइए जानते हैं इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। सबसे पहले www.senamaste.in वेबसाइट पर जाकर क्रिएट न्यू मीटिंग विकल्प पर क्लिक करेंगे। ऐड योर नेम में अपना नाम डालें और आपको मीटिंग का URL ID और कोड मिलेगा। 3 में अब उपरोक्त जानकारी को कॉपी कर उन लोगों को भेज सकते हैं जिनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है। 4 ऐप में होस्ट ही नहीं, मीटिंग का ब्यौरा रखने वाले कोई भी व्यक्ति नए सदस्य को आमंत्रित कर सकता है। जूम अमेरिकी वीडियो कॉलिंग ऐप है जो संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम में बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा था। निजता, सुरक्षा जैसी चिंताओं पर देश में सरकारी कामकाज में प्रयोग पर रोक लगी। गूगल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसे संस्थानों ने भी बैन किया। सरकार ने नहीं किया निर्माण। गर्ग ने स्पष्ट किया कि से नमस्ते से
के निर्माण से सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इनोवेशन चैलेंज में ज़रूरत हिस्सा लेगी, जिसके तहत विजेता स्टार्टअप को उत्पाद की आधिकारिक इस्तेमाल की पेशकश करने के लिए 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा।